मोदी जी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आपकी जब तक कहानी ना सुन ले मजा नहीं आता है। आपकी कहानी सुनने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। राजनाथ सिंह, ये तो मुझे मालूम ही है कि जब तक तुम सब लोग मिलकर मुझसे एक कहानी नहीं सुन लोगे तब तक मुझे छोड़ोगे नहीं। चलो मैं आज तुम्हें बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया चालाक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाता हूँ। लालू जी आज अपने घर से यहाँ पकौड़े तलकर लाने वाले थे, हम सब लोगों को खिलाने के लिए। लाए नहीं? मोदी जी क्या बताऊँ, मैं पकौड़े तो तलकर आज ले आता लेकिन सरसों का तेल खत्म हो गया। कल को आपको पकौड़े जरूर खिलाऊंगा। मुझे मालूम है कहानी सुनते हुए पकौड़े खाते हुए बड़ा मजा आता है। आप क्या सारा वक्त यूं ही निकाल दोगे? बंदर और मगरमच्छ की कहानी शुरू करो। लालू जी तुम तो यूं ही बहाने बनाते रहती हो। चलो मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में सारे पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच में एक बड़ा सा तालाब था। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, हर जंगल में एक आध ना एक आध तालाब होता ही है, इसमें क्या नई बात है? योगी जी फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया, मैं कहानी को बंद कर दूंगा यही सुनाना। उस तालाब के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता था। मोदी जी फिर आप मुझसे कहोगे कि मैं भी योगी जी की तरफ बीच में बोल रहा हूँ। ये बताइए इसमें नई चीज क्या है? मगरमच्छ तो वैसे भी खतरनाक होता है, सीधा मगरमच्छ कौन सा होता है? वैसे मोदी जी मैं राहुल की बात का समर्थन करता हूँ। तुम लगता है पूरी कहानी सुनना ही नहीं चाह रहे हो। सिद्धारमैया जी तुम भी राहुल के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। कहानी पूरी सुन तो लो। वो मगरमच्छ आए दिन जंगल के जानवरों को परेशान करता रहता था। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, ये जितने भी बंदर होते हैं ये चालाक क्यों होते हैं इतना ज्यादा? अब नीतीश कुमार जी मैं बंदरों से पूछ कर आऊंगा कि वो इतना चालाक क्यों होते हैं। बेफालतू की बात करती हो, कहानी को सही तरीके से सुनाने ही नहीं देती हैं, बीच में बोलते रहती हैं। वैसे मोदी जी मैं एक बात बताऊं, आप इन लोगों को कहानी सुनाते ही क्यों हो? क्योंकि ये आपकी कहानी सुनते ही नहीं है, हमेशा बीच में बोलते रहते हैं, आपको कहानी बीच में ही छोड़ना पड़ती है। हाँ अखिलेश तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मोदी जी की ये सब लोग कहानी सुनना ही नहीं चाहते। अब देखो मोदी जी इतनी अच्छी चालाक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुना रहे थे, सब लोगों ने बीच में बोल बोल कर कहानी को सुनाना ही बंद करवा दिया। मोदी जी जरा अपना रेडियो का चक्का घुमाओ और देखो कहीं पर देवानंद जी के गाने आ रहे हैं, एक देवानंद जी का गाना सुना दो। जब तक सुबह सुबह आपके रेडियो का एक गाना ना सुन लो मजा ही नहीं आता। मैं तो चाय लेकर यहीं पे आके बैठ जाता हूँ। लेकिन मोदी जी आपका रेडियो आज बोल क्यों नहीं रहा? क्या बात है? क्या बताऊँ लालू जी, ये केजरीवाल जी से मैंने रेडियो खरीदा था और जब मैंने ये रेडियो खरीदा था उन्होंने कहा था कि इस रेडियो के अंदर जो बैटरी है वो कम से कम 2 महीने तक चलेंगी। लेकिन इस रेडियो को लाई हुए तो अभी 15 ही दिन हुए। 15 दिन में ही इस रेडियो की बैटरी डाउन हो गई, खराब हो गई। अब दूसरी बैटरी डालना पड़ेगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप दिन रात रेडियो बजाते रहते हो तो जल्दी डाउन खराब होंगी नहीं इसके अंदर की बैटरी। जब से आप इस गांव में इस रेडियो को लेकर आए हो 1 मिनट के भी लिए आपका रेडियो बंद नहीं होता है। पूरा पूरा दिन आप बजाते रहते हो तो बैटरी तो जल्दी खराब हो ही जाएगी, डाउन हो ही जाएगी। वैसे मोदी जी इसके अंदर कितने रुपए की बैटरी पड़ जाती है? राहुल इसके अंदर 30 रुपए की 3 बैटरी पड़ती है। अब पैसे तो जेब में है ही नहीं, क्योंकि इस बार खेती में जितनी भी पैदावार हुई उस अनाज को बेचकर मैं ये रेडियो खरीदना आया। मुझे क्या पता था बैटरी का इतना ज्यादा खर्चा होगा, नहीं तो मैं इस रेडियो को नहीं खरीदता। योगी जी 30 रुपए उधार दे दो, इस बार की फसल आएगी तो मैं 30 रुपए लौटा दूंगा। इस रेडियो के लिए 3 बैटरी खरीद लूं। देखो भाई मोदी जी मेरे पास तो पैसे उसे है नहीं, तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की मेरी भी फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई थी और उल्टा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मोदी जी एक बात बताऊं, अखिलेश से पैसे मांगो, अखिलेश से, अखिलेश के पास पैसे होंगे। अखिलेश तुम सुन रहे हो? अरे मेरे इस रेडियो की बैटरी खराब हो गई, इस रेडियो के लिए 3 बैटरी खरीदना है जिसके लिए मुझे 30 रुपए की जरूरत है। 30 रुपए उधार दे दो, फसल आएगी लौटा दूंगा। कहाँ पर पैसे रखे हैं मोदी जी? पैसे होते तो आपके पास हम फालतू बैठे होते यहाँ पर, कोई काम काज करते। चलो आज मैंने देख लिया तुम सब लोगों को। अरे जब मेरा रेडियो बजता था तो सब लोग तो बड़ा मस्ती में गाने सुनते थे और तुम्हारे फरमाइश के गाने में सुनाता भी था। आज जरा से मेरे रेडियो की बैटरी खराब हो गई, कोई मुझे 30 रुपए उधार नहीं देना चाह रहा है। आज के बाद तुम सब लोगों के सामने रेडियो बजाऊंगा ही नहीं। जी ये लाइसेंस क्या रेट बेच रहे हो? क्या रेट बेच रहे हो इस लाइसेंस को? राहुल मेरे पास 2 तरीके का लाइसेंस है, एक देखो ये बड़ा वाला है, एक ये छोटा वाला है। कौन सा वाला लोगे? बड़ा वाला 300 रुपए किलो है और छोटा वाला 200 रुपए किलो, जो सा ले लो। अरे मोदी जी इस बार की बाजार तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, हर सब्जी महंगी है इस बार तो। इतना महंगा लहसुन कहाँ खरीद पाऊंगा मैं? पिछली बार तो मैंने 50 रुपए किलो आपसे लहसुन खरीदा था।
राहुल वो जमाने गए जब सब्जी सस्ती मिलती थी, अब सब्जी का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लहसुन आज 300 रुपए किलो है, कल 400 रुपए किलो हो जाएगा जब आज नहीं खरीदोगे। योगी जी टमाटर क्या रेट बेच रहे हो? टमाटर केजरीवाल जी टमाटर तो बिल्कुल सस्ते लगा दिए, 300 रुपए किलो। अरे योगी जी 300 रुपए किलो टमाटर को आप सस्ता बता रहे हो, तो महंगा टमाटर कितने रुपए किलो होगा? लगता है केजरीवाल जी पिछले हफ्ते की गांव की बाजार में आप सब्जी खरीदने के लिए नहीं आए थे। पिछले हफ्ते की बाजार में मैंने टमाटर 400 रुपए किलो बेचा था, तभी तो कह रहा हूँ इस बार सस्ता बेच रहा हूँ। केजरीवाल जी आप ही बताओ, इतनी महंगी सब्जी कहाँ खरीद मिलेगी अपना लोगों से? अभी मैंने अखिलेश से आलू पूछे, आलू 80 रुपए किलो बेच रहा है ये अखिलेश, जबकि आलू 10-20 रुपए किलो बिकते थे हमेशा। लालू जी बहुत देर हो गई आपको मेरे पास बैठे बैठे, बताओ आलू खरीदना है तो बताओ, नहीं खरीदना है तो जाकर और कोई सब्जी खरीदो किसी के पास। अरे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, इतनी महंगी सब्जी कौन खरीदेगा? क्या करें नीतीश कुमार जी, इतनी महंगी सब्जी खरीदे या घर चले? ये महंगाई तो आसमान छू रही है, इतनी महंगी सब्जी बिकते हुए मैंने बाजार में कभी नहीं देखा। सही कह रहे हो अमित शाह जी, टमाटर 300 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो और मोदी जी लहसुन 300 रुपए किलो बेच रहा है। वाकई में बहुत महंगाई है। चलो घर चलते हैं, अगली बाजार सब्जी खरीदने के लिए आएंगे। अरे अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी पीछे से क्या बात कर रहे हो? सामने आओ, लहसुन सस्ता लगा दूंगा, आ जाओ। अरे मोदी जी इतनी देर से राहुल तो आपके पास बैठा है, आप उसे तो लहसुन दे नहीं रहे हो सस्ता, हमें सस्ता लहसुन कैसे लगा दोगे? हम जा रहे हैं, अगली बाजार को आएंगे जब दाम सस्ते हो जाएंगे सब्जी पर। और अमित शाह जी अगर सब्जी के दाम कम नहीं हुए फिर क्या करोगे? फिर क्या सब्जी खाना ही छोड़ दोगे? चना ले लो भाई, चना, जोर गरम चना। भाई साहब ये ट्रेन चलने ही वाली है, 5 मिनट यहाँ स्टेशन पर रुकेगी। ले लो सब लोग चना ले लो, 5-5 रुपए का चना ले लो। बहुत ही मशहूर चना है मेरा, जो भी एक बार खाता है वो अगली बार जब भी इस स्टेशन से गुजरता है तो उसकी निगाहें मुझी को देखेंगी। भाई साहब इतनी ज्यादा तारीफ ही कर ही रहे हो तो 2 रुपए का चना दे दो। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? 2 रुपए के चने तो आजकल बच्चा भी नहीं लेता है, और तुम 2 रुपए के चने मांग रहे हो? कम से कम 5 रुपए के तो चने लो। अरे भाई साहब पहले मैं आपके चने खाकर तो देख लूं, अगर अच्छे हुए तो 5 क्या 10 रुपए के ले लूंगा। भाई साहब जिस तरीके से तुम बातों में वक्त निकाल रहे हो उस हिसाब से मुझे लगता है तुम चना खाना ही नहीं चाहते हो। थोड़ी देर में ये ट्रेन चल पड़ेगी। चलो मुझे दे दो 5 रुपए का चना। ये हुई ना बात, देखो चना इस तरीके से खरीदा जाता है। ये भाई साहब 5 रुपए का चना मांग रहे हैं। भाई साहब एक बात जरा और बताना, चने में प्याज ज्यादा डालूं या कम? अरे भाई साहब जितना ज्यादा प्याज डाल दोगे चने में उतना ही खाने में मजा आएगा। नमक कौन सा डालूं, सफेद वाला या काला वाला? नमक आपको जो सही लगे वो सा वाला डाल देना। लेकिन भाई साहब एक बात तो आपने बताई नहीं, चने में मिर्ची कैसे डालूं, ज्यादा या कम? भाई साहब मुझे कम मिर्ची खाना पसंद है, इसीलिए मिर्ची थोड़ी कम डालना। अच्छा एक बात तो मैंने पूछी ही नहीं, मिर्ची हरी वाली डालूं या पिसी हुई लाल वाली? क्या भाई साहब आपने लगा रखा है, कभी मिर्ची कभी नमक कभी प्याज कितनी डालूं? ये कोई बात है? लगता है आप चना देना ही नहीं चाहते हो। मैं आपसे चना खरीदूंगा ही नहीं। देखो रेल हल्के हल्के आगे बढ़ने लगी। चलो भाई साहब मुझे 1 प्याली चना दे दो। ये लालू जी तो चना नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझसे कुछ पूछना मत, सीधे चना दे दो मुझे। जितनी आपकी मर्जी हो उतनी मिर्ची डाल दो, जितनी मर्जी हो उतना नमक डाल दो, लेकिन मुझसे कुछ मत पूछना। अरे भाई साहब इसीलिए तो मेरा चना मशहूर है। मैं जिस ग्राहक को अपना चना बेचता हूँ उसे जो चीज जितनी पसंद होती है उसके हिसाब से ही चने में डालता हूँ, इसीलिए उसे चना पसंद आता है। अब बताओ चना चटपटा बनाऊं या कम चटपटा? अब भाई साहब क्या चना बनाओगे? ये रेल तो चल पड़ी। ये रेल यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकती है, मुझे लगता है 5 मिनट में आप एक ही ग्राहक को चना दे पाते होगे। नहीं अखिलेश, मुझे लगता है ये 5 मिनट में भी एक ग्राहक को भी चना नहीं दे पाते होंगे, जिस तरीके से ये सवाल जवाब कर रहे हैं चने खरीदने वाले से। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।